चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आपका बहुत बच्चे का प्रॉब्लम है, समस्या है कि सर टेंस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मुझे ये मतलब पहचान नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्या लगेगा। ठीक है ना, हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा, ठीक है ना, वाज लगेगा। तो इससे रिलेटेड जो है कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, टेंस। टेंस मतलब काल होता है। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया गया है। ठीक है ना, फिर भी अगर समस्या है तो देखिए। तो सबसे पहले एक में प्रेजेंट टेंस होता है। तो कोई भी सेंटेंस आपका दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस का तो चार भेद होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब प्रेजेंट टेंस का ही मेरा वाक्य है, सेंटेंस है। तो मैं एक बात बता रहा हूं आप लोग को कि जिस देखिए, प्रेजेंट टेंस के लिए है। ठीक है ना, ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होता है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। वो चारों में से किसी का हो सकता है। तो जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है, हो या हूं लगा हो तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का ही है। ठीक है ना, पास्ट और फ्यूचर का नहीं होगा। अगर वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा हो तो ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस का ही होगा। लेकिन प्रेजेंट में अब किसका होगा, वो क्रिया के बाद देखना है कि क्या लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा में आता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तो कैसे पहचानेंगे कि मतलब पास्ट टेंस का ही वाक्य है। तो ध्यान, यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए, पास्ट टेंस मतलब कैसे पहचानेंगे कि मतलब ये पास्ट टेंस का ही वाक्य है। पास्ट टेंस का क्या वो चार को भेद होता है ना, तो चारों में से किसी का होगा। ठीक है ना, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि पास्ट का ही है। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या ई ए लगा हो तो यह वाक्य पास्ट टेंस का ही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल होता है, भविष्य काल जो भविष्य में आने वाला हो। ठीक है, तो जिस
ठीक है। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल, जो भविष्य में आने वाला हो, ठीक है ना। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो तो समझ जाना है कि अब फ्यूचर टेंस का ही है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस का ही वाक्य होगा। तो ठीक है, ये टेंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ टेंस में भी गा गे गी आता है, था थे थी आता है। जैसे मैं खुश था, तो यहाँ पर वर्ब तो नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ब नहीं है तो समझ जाइए कि आउट ऑफ टेंस है, ठीक है ना। जब टेंस रहेगा तो उसमें वर्ब रहेगा आपका, ठीक है ना। तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी हो तो यह वाक्य फ्यूचर टेंस का ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले आप लोग को याद करके आना है, ठीक है, और याद करके आना है। उसके बाद जो है कि हम विशेष आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको एकदम दिल और दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है। मैं पूछूंगा, ठीक है ना, मैं पूछूंगा, अगर ए याद रहा दिमाग में तो आगे जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है ना, बनाऊंगा, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ए आपके माइंड में आना चाहिए। आप लोग कहते हो कि सर हमको समझ में नहीं आता है, तो पॉइंट को दिमाग में रखोगे तब ना समझ में आएगा, ठीक है ना। अब कहते हो कि सर कौन टेंस का है, पता ही नहीं चलता है, समझ में ही नहीं आता है, तो याद नहीं है फॉर्मूला, याद करो तब ना आएगा। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें, जिस वाक्य के अंत में है था है हो हूं लगा हो, है हो हूं, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का ही होगा। अब प्रेजेंट टेंस का चार भेद है, तो चारों में से कोई होगा। जिस वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो तो समझ जाना है कि यह पास्ट का ही है। अब पास्ट का चार भेद होता है, तो चारों में से किसी का होगा, ठीक है ना। अब जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो या ई ए लगा हो, ठीक है ना, तो समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। तो चलिए इतना दिमाग में रखना है, माइंड में, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपको डिटेल हम बताएंगे आपको सेंटेंस के द्वारा। चलिए।